नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मुकेश शर्मा फैन ऑफ मुकेश में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस और मल्टीपल चार्जेस। यानी कि बहुत से आवेशों के कारण आज हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम जो सिद्धांत काम में लेंगे उस सिद्धांत का नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। ये अध्यारोपण का सिद्धांत हमने जब बहुत से आवेशों के मध्य जो बल लग रहा था उस बल का मान ज्ञात करने के लिए भी काम में लिया था। इससे जो पहले जो टॉपिक थे ना, बहुल आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत, उसमें भी अध्यारोपण के सिद्धांत को उपयोग में लिया था। तो इस अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से हम आज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि मान लीजिए ये कोई परीक्षण आवेश है Q0। इस परीक्षण आवेश पर बहुत सारे आवेश हैं, इसके चारों ओर वो क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई Q1 आवेश है, यहाँ पर मान लीजिए कोई Q2 आवेश है, यहाँ पर मान लीजिए कोई Q3 आवेश है। अगर अगर इसमें सिस्टम में n चार्जेस है तो मान लीजिए ये क्या है, Q1 चार्जेस है। तो Q1 के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q2 के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q3 के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और Qn के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा वो मान होगा सभी की अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर। मान लीजिए कि Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या है, E1 है। Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो है, E2 है। Q3 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो है, E3। और Qn के कारण मान लीजिए कितनी है, En। तो जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हो जाएगी E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन En, यानी कि सभी के सदिश योग के बराबर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब हम क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यू रखेंगे, E1 की वैल्यू रखेंगे, E2 की वैल्यू रखेंगे, E3 की और En की वैल्यू रखकर एक हम इक्वेशन ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो इस डायग्राम में देखिए आप कि यहाँ पर मैंने एक Q0 यानी कि टेस्ट चार्ज रखा है। इस टेस्ट चार्ज पर आवेश क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर दो आवेश एज्यूम किए, Q1 और Q2। आप इसमें ज्यादा आवेश भी एज्यूम कर सकते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, लेकिन ये जो डायग्राम है थोड़ा कंजस्टेड नहीं हो इसलिए मैंने यहाँ पर केवल क्या लिए हैं, दो आवेश। और अगर n इसमें चार्जेस है तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया, यहाँ पर Qn चार्जेस। Q1 का जो स्थिति सदिश है वो है R1, Q2 का जो स्थिति सदिश है वो है R2 और Qn का स्थिति सदिश मान लीजिए वो है Rn और Q0 जो टेस्ट चार्ज है उसका स्थिति सदिश ओरिजिन से वो है R0। अब हम क्या करेंगे, Q1 के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और फिर Q2 के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और इसी प्रकार Q1 के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे और उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो वो क्या आ जाएगी, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान अपने पास में आ जाएगा। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E इक्वल्स टू, तो Q1 के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन। दोनों क्या है, सेम चार्जेस है इसलिए इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो E1 की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, इससे दूर की ओर। ये क्या हो गया, E1। तो E1 फिर हम किसका मान ज्ञात करेंगे, Q2 के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा ना, तो ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, E2 की। प्लस क्या आ गया, E2, हमने दो चार्ज लिए, हम ज्यादा भी ले सकते हैं। फिर Qn के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फोर्स की डायरेक्शन रिपल्सन, इसलिए वो भी क्या होगी, इससे दूर की ओर। तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, En की। इन सभी का हम क्या कर देंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे तो अपने पास में कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। अब जो E का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर R केप, जहां Q क्या होता है, Q होता है बिंदु आवेश या पॉइंट चार्ज या स्रोत आवेश, R होती है पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के मध्य की दूरी, आर केप होता है
यानी कि यदि हम एक ले लें यहाँ पर Q और एक ले लें हम Q0 टेस्ट चार्ज, ये हो गया सोर्स चार्ज, दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, R है। तो Q से Q0 की ओर ये इसका क्या हो गया, एकांक सदिश, और उसको हम दर्शा रहे हैं R कैप के द्वारा। ये इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन, और ये इसका क्या हो गया, परिमाण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की सहायता से E1 E2 और En के मान निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे। तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q0 पर Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q1 के कारण, यानी कि यहां पर लिख देंगे Q1, दोनों के मध्य की डिस्टेंस। ठीक है, तो दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, इसलिए इसका जो एकांक सदिश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R10 केप। तो इसका एकांक सदिश हो जाएगा R10 केप। तो यहां पर हम लिख देंगे R10 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया इसका परिमाण, और दिशा के लिए R10 केप, ये इसका हो गया एकांक सदिश, प्लस 1/4πε0। ऐसा कैसा, दूसरा आवेश कौन सा है, Q2 के कारण हो जाएगा Q2 और इसमें भी क्या हो रहा है, रिपल्सन। तो इसके लिए जो एकांक सदिश आएगा वो आ जाएगा R20 केप अपॉन R20 का स्क्वायर। इसी प्रकार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 QN, एन में चार्ज के लिए QN अपॉन RN0 का स्क्वायर RN0 केप। ठीक है, इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है E इक्वल्स टू 1/4πε0, और अंदर बच गया Q1 अपॉन R10 का स्क्वायर R10 के प्लस Q2 अपॉन R20 का स्क्वायर R20 के प्लस, ऐसे करते गए, और फिर आगे लिखेंगे QN अपॉन RN0 का स्क्वायर RN0 के। तो इसको समीशन के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, E इक्वल्स टू 1/4πε0 सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n, और यहां जाएगा QI अपॉन RI0। देखो यहाँ 1 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, फिर आ गया n आ गया, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया I, क्योंकि I का मान क्या हो रहा है, n तक चेंज हो रहा है। फिर R1 फिर 2 n, तो यहाँ मैंने लिख दिया RI0, सब में सेम है, तो RI0 का स्क्वायर। ऐसा कैसा ऊपर लिख दिया RI0 का केप। ये आ गई कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत से आवेशों के कारण। ठीक है, समीशन के रूप में। अब अगर हम इसको दूसरे रूप में लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू 1/4πε0 सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n और QI RI0 का स्क्वायर। एकांक सदिश क्या होता है, अगर किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग दे दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, एकांक सदिश। तो सदिश तो हो गया RI0 सदिश, और इसमें भाग दे दिया जाए इसके परिमाण का, यानी कि RI0 का। तो अभी एक फॉर्म कैसे बन जाएगी, E इक्वल्स टू 1/4πε0 सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n QI, और ये हो गया क्यूब RI0 क्यूब RI0 क्यूब, और ये हो जाएगा RI0 सदिश। ये इसके सदिश के रूप में कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एकांक सदिश के रूप में। अब इसको हम सदिश योग के त्रिभुज के नियम के द्वारा एक अन्य रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे कि ये ओरिजिन O मान लीजिए, यहां से ये हमने लिया था R1 स्थिति सदिश, और यहां पर आवेश लिया था हमने Q1। फिर यहां पर हमने ये लिया था टेस्ट चार्ज Q0, और इसका स्थिति सदिश लिया था हमने R0, और इसके लिए हमने जो एकांक सदिश काम में लिया था वो लिया था R10 के। लेकिन यहाँ सदिश ले रहे हैं तो एकांक सदिश को हम क्या करेंगे, एकांक सदिश को इसके परिमाण से गुणा कर देंगे, तो परिमाण, ये तो केवल इसकी डायरेक्शन है, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, परिमाण और डायरेक्शन दोनों ले रहे हैं। तो नियम लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके परिमाण से गुणा, यानी कि R10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो
सदिश आ जाएगा, वो आ जाएगा R10 सदिश। तो यहाँ पर देखिए इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, और इसमें रिपल्सन हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो रही थी, इधर हो रही थी। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पर R1 प्लस R10 सदिश इक्वल्स टू R0। तो यहाँ से R10 कितना आ गया, R0 माइनस R1। ये हमने बात की है पहले चार्ज के लिए। ठीक है, ऐसा ही है कि यदि यहाँ पर Q2 होता तो यहाँ पर कितना आ जाता R2 प्लस R20 इक्वल्स टू R0। तो वो कितना हो जाता R20 इक्वल्स टू R0 माइनस R2। अगर nवा चार्ज होता तो हम इसको लिखते हैं Rn0 इक्वल्स टू R0 माइनस R0 माइनस Rn। और अगर हम I के रूप में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, Ri0 सदिश इक्वल्स टू हो जाएगा R0 माइनस Ri सदिश। ठीक है, तो ये Ri0 की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसका एक दूसरा रूप आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n और क्यू आई और Ri0 का मान रख देंगे R0 माइनस Ri सदिश बटा R0 माइनस Ri का मोड, और ये क्या हो जाएगा क्यूब, क्योंकि नीचे केवल और केवल क्या है, परिमाण। ये इसका क्या आ गया, एक दूसरा रूप आ गया। तो चाहे आप समीकरण 1 तक ज्ञात करें, चाहे समीकरण 2 तक ज्ञात करें, चाहे समीकरण 3 तक ज्ञात करें, एक ही बात है। एग्जाम में आप 1 तक ज्ञात करेंगे तो भी आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। ठीक है, अगर कोई इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।